अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के लेक्चर में हमारा आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, प्रीवियसली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम सम अप करना चाहें अपने तमाम टॉपिक्स को जो अब तक हमने पढ़े चैप्टर नंबर 7 में, वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। और रिडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं ये होते हैं जी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है और अगर हम किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना चाहते हैं या तो उसके क्या रूल्स हैं। ठीक है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वैलेंसी क्या है और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर आप ये ऊपर वाला सारा पार्ट छोड़ दें और सिर्फ अगर आप इसी को देखें, अगर आप ये पूरा हिस्सा छोड़ दें, सब छोड़ दें और सिर्फ यही देखें, ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकती है कि है तो ये भी +1, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पर भी है, लेकिन फ़र्क क्या है? एक को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, एक को हम कहते हैं वैलेंसी। तो इसीलिए हम सबसे पहले समझेंगे कि वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, अगर आपको वैलेंसी की समझ आ गई है, डिफरेंस समझ आ गया है, तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टडी करना बहुत आसान है। वैलेंसी क्या होती है? एक अगर आपके पास एक शेल मौजूद है, एक एटम है, ठीक है जी, एक एटम है, उसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, अगर फॉर एग्जांपल ये है, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे हम कहेंगे कि उसकी वैलेंसी है। ठीक है, ये उसकी क्या होगी? वैलेंसी होगी। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे और आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल कहेंगे। और वो जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उसको हम कहेंगे ये उसकी वैलेंसी है। अच्छा जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एलिमेंट। उसके अलावा ये होती है किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी टू अदर एटम और ऑफ एलिमेंट। किसी एक एलिमेंट के एटम ने जो दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन होना होता है, तो उसके वो किस हद तक कंबाइन हो सकता है, कितने बॉन्ड बना सकता है, वो बताती है उसकी वैलेंसी। अगर हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। तो उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम कहते हैं कार्बन के 4 वैलेंसी है, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 है क्योंकि इसके अंदर वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक, इसको लिखने का तरीका ये होता है। अच्छा, ये अब पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है वैलेंसी। ठीक है, अगर पॉजिटिव शो करेगा कि इसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन की कमी है, इतने इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता है। नेगेटिव ये शो करेगा कि ये इतने इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, ये इतने इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है बॉन्ड बनाने के दौरान। ठीक है, तो अगर हमने वैलेंसी लिखनी है, वैलेंसी को हम लिखते हैं, पहले वो नंबर लिखते हैं, वो वैल्यू, देन प्लस या माइनस का साइन, 1 + 2 + 1 - 2 - ठीक है, ये होती है वैलेंसी। ऑक्सीडेशन स्टेट इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। आपकी बुक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अपरेंट चार्ज ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑलरेडी बॉन्डेड इन अ मॉलिक्यूल और इन आयन, वो कहलाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या मतलब? वो चार्ज जो कि एक ऑलरेडी बॉन्डेड एटम के ऊपर मौजूद होता है, पहले से उसने बॉन्ड बनाया हुआ होता है,
मज़ीद वो कितने बना सकता है, पहले उसके बॉन्ड बने हुए हैं जो उसके पास रह जाते हैं वो कहलाते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और याद रखिएगा वैलेंसी में एलिमेंट ने कंबाइन होना होता है, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ऑलरेडी बॉन्डेड होता है, पहले से उसने बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। ठीक है जी, और इसको लिखने का तरीका होता है, चार्ज जो होता है वो पहले होता है, लिखा जाता है +1 -1, ये होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और 1 - 1 + 2 - 2 +, ये होगा वैलेंसी। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट में साइन बाद में लिखेंगे तो ये गलत होगा, अगर आप वैलेंसी में साइन पहले लिखेंगे तो ये भी गलत होगा। तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। आई होप आपको ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी क्लियर हो गया होगा। ओके, कुछ रूल्स हैं सर्टेन एलिमेंट के रिलेटेड जो कि हमें अगर याद हो जाएं, टोटल 8 पॉइंट्स हैं और आप कहीं पर भी देखेंगे आपको ये 8 पॉइंट्स ही मिलेंगे। तो अगर आपको ये याद हो गया, आपको ये समझ आ गया, आपके लिए बहुत आसान है ऑक्सीडेशन स्टेट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करना। पहला रूल पढ़ लेते हैं, जितने भी एलिमेंट फ्री स्टेट में होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। फ्री स्टेट से मुराद अगर उन्होंने बॉन्ड नहीं बनाए हुए होते, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अगर इन्होंने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ तो ये क्या करेंगे, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम कहेंगे 0 है, क्योंकि हम कहते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन उसके पास कितने रह जाते हैं वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, तो क्योंकि वो किसी के साथ बॉन्ड बनाया ही नहीं होता तो हम कहते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ठीक है, जितने भी फ्री स्टेट में होंगे, अनबॉन्डेड होंगे अगर, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। दूसरा रूल क्या है, इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन 0। मॉलिक्यूल्स की भी पॉजिटिव या नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो इसका मतलब है, यानी कि उसके ऊपर कोई भी प्लस या माइनस ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आया हुआ, इसका मतलब ये है कि उसमें मौजूद फॉर एग्जांपल ABC कोई 3 एलिमेंट्स ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ था वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, तो इन तमाम की ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम आया है वो 0 के इक्वल आया है, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल हो गया। वरना अगर +1 आता तो उसके ऊपर हम +1 लिख देते, -1 आता तो हम -1 लिख देते, लेकिन अगर उसके ऊपर कुछ भी नहीं है इट मीन्स उन सब का सम जो है वो 0 के इक्वल आया। ठीक है, तीसरा रूल क्या है कि इन आइन सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आइन। अगर किसी आइन की हम बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसका जो सम है वो उस आइन के चार्ज के इक्वल होगा। कोई मॉलिक्यूलर आइन है तो उसमें जो सम होगा वो हम कहेंगे वो उस आइन का चार्ज है। ठीक है जी। फोर्थ रूल की अगर हम बात करें तो जो एलिमेंट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही नेगेटिव होती जाएगी। जो एलिमेंट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही नेगेटिव होता जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि वो प्रॉपर्टी जिसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी, ताकि नेगेटिव करैक्टर बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो एक पहले ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसका मतलब है इसके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो इस तरह से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही नेगेटिव होती चली जाएगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट इज सेम एज चार्ज ऑन आयन, कि अगर एक ही एलिमेंट का आयन है तो उसका चार्ज और वो सब ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल होगा। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाले रूल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं तीनों, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं आप लोगों को, लेकिन अगर आपको याद हो जाएंगे तो तमाम प्रॉब्लम में अक्सर मोस्टली पूछा ऑक्सीजन या इनके बारे में ही जा रहा होता है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स शो करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। हम ऑक्सीजन का कोई भी कंपाउंड देख लें, ऑक्सीजन का कोई भी कंपाउंड देख लें,
उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी। जितने भी ऑक्सीजन के कंपाउंड हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हर जगह ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी। लेकिन अगर कहीं पर आपको परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटाशियम परऑक्साइड, मैग्नीशियम परऑक्साइड, कोई भी परऑक्साइड नज़र आता है, वहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। जितने भी परऑक्साइड है वहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, और उसके अलावा जितने भी कंपाउंड हैं उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी। लेकिन ऑक्सीफ्लोराइड OF2 फ्लोरीन का डेरिवेटिव है, ऑक्सीफ्लोराइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है। क्या हमने डिस्कस किया? OF2 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2, परऑक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1। इन दो के अलावा जितने भी कंपाउंड है सब में ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये पॉइंट अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट, हाइड्रोजन सिर्फ मेटल हाइड्राइड में -1 शो करता है। उसके अलावा यानी कि मेटल हाइड्राइड कोई भी कंपाउंड आप ले लें, मेटल साथ लगे उसके साथ हाइड्रोजन है, ठीक है, कोई भी मेटल हाइड्राइड है उसमें हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है। उसके अलावा जितने भी हाइड्रोजन के कंपाउंड है सब में +1 है हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अलावा कुछ ग्रुप ऐसे हैं कि उनका ग्रुप नंबर उनके ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है। जैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, ग्रुप 2 के +2 और ग्रुप 13 के +3। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको अच्छे से याद करना है, ख़ास तौर पर ये 3 पॉइंट्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं बेटा। थैंक यू सो मच।